जब हम इस भूले बिसरे महल की जमीन पर कदम रखे तो हमने जो देखा उससे हम दंग रह गए। ये साफ था कि यहाँ बहुत समय से कोई नहीं रहा था, लेकिन अंदर सब कुछ अब भी अपनी जगह पर था। ऐसा लग रहा था जैसे पिछले मालिक एक दिन बस यहाँ से चले गए और फिर कभी वापस नहीं आए। ये किला 1428 में एक किलेबंद घर के रूप में बनाया गया था, जिसके चारों ओर खाई थी। ये सदियों में विकसित हुआ और फ्रांसीसी क्रांति के समय इसमें बड़े बदलाव आए। रूपांतरण के दौरान वहां आग लगी और इमारत का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। इस संपत्ति को कुछ ही समय बाद छोड़ दिया गया और ये लगभग 100 वर्षों तक खाली और जर्जर पड़ी रही। 1800 के दशक के अंत में इसे पुनर्जीवित कर बड़े कृषि संचालन में शामिल किया गया। आसपास के खेत उच्च गुणवत्ता वाले अनाज के लिए प्रसिद्ध थे और महल कृषि कार्यों के सहायक केंद्र के रूप में ज्यादा इस्तेमाल होने लगा, न कि एक कुलीन निवास के रूप में। यह स्थिति 20वीं सदी तक बनी रही, जब तक कि संपत्ति एक बार फिर उपेक्षा का शिकार नहीं हो गई। यहाँ आखिरी निवासी बुजुर्ग दंपति मार्गरेट और एल्फ्रेड थे। मार्गरेट का 96 की उम्र में निधन अल्फ्रेड के काफी बाद हुआ और तब से ये घर धीरे धीरे खामोश हो गया। सबसे चौंकाने वाली खोजों में एक था विशाल, कभी शानदार बेडरूम जो समय में थम गया था। सबसे चौंकाने वाली बात थी उस संपत्ति के नीचे बनी जटिल सुरंगें, जो शायद भंडारण या सुरक्षा के लिए पहले बनाई गई थी। आज ये किला निजी स्वामित्व में है और अब छोड़ा हुआ नहीं है। हम सभी से अनुरोध करते हैं कि वर्तमान मालिकों का सम्मान करें। ये फुटेज उस समय लिया गया था जब ये संपत्ति पूरी तरह से खाली थी। हम इस साल कुछ खास कर रहे हैं। अगर आप आज से क्रिसमस तक brosofdk.com से कुछ भी ऑर्डर करेंगे तो आपको ब्रोस ऑफ डीके की वैक्स सील वाला हमारे हाथ से लिखा हुआ क्रिसमस कार्ड मिलेगा। ये बिल्कुल शानदार दिखता है। आपका धन्यवाद कि आपने हमें दुनिया भर घूमने और पसंदीदा काम करने की अनुमति दी। आपको एक शानदार कार्ड मिलेगा। स्टोर पर चेकआउट करते समय सेंटा ब्रोस 10 कोड लगाएं और अपनी पसंद की पानी की बोतल, बीनी, टी शर्ट या हुडी पाएं। हम आपको छुट्टियों, नए साल एंड क्रिसमस की ढेरों शुभकामनाएं देना चाहते हैं। आप सभी का धन्यवाद। सभी का फिर से स्वागत है ब्रोज ऑफ डीके में। एक 15वीं सदी का मध्यकालीन किला, बिल्कुल खूबसूरत देश फ्रांस में, जो 2019 से पूरी तरह से छोड़ा हुआ है। मेरे पास तो अब शब्द भी नहीं है। हाँ, क्योंकि आप कैमरे पे देख सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत है। मैंने ऐसा जगह पहले कभी नहीं देखी। उन्होंने थोड़ा बदलाव और रेनोवेशन किया, जिससे ये और ज्यादा आलीशान हो गया, पर इसे 1428 में बनाया गया था। मुझे नहीं पता किसने बनाया, ये इस परिवार ने नहीं बनाया था। हम अभी भी इसका इतिहास जानने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम आंगन में हैं, जो बाहर से पानी से घिरा है और यहाँ अंदर एक छोटे किले जैसा लगता है। सही है। यहाँ जो भी दीवारें आप देख रहे हैं, उन सब के पीछे पानी है। अंदर आने का सिर्फ एक ही रास्ता है। मुझे दीवार के ये चौकोर हिस्से बहुत पसंद हैं। ये बिल्कुल असली किले जैसे लगते हैं, जैसे पुराने जमाने में गोली चलाने के लिए बने छेद वगैरह होते थे। वाह! और यहाँ तक कि मीनार भी अभी तक खड़ी है। ओह, कितना सुंदर है। इस समय तक ये बहुत जर्जर हो चुका है, लेकिन शायद इसे बहुत बहुत लंबे समय से इस्तेमाल नहीं किया गया है। क्या ये उस समय द्वारपाल के लिए था? ओह हाँ, ये द्वारपाल का ठिकाना या शायद कोई निगरानी बुर्ज हो सकता है। ध्यान रखना, ये पीछे है। हाँ, मुझे नहीं पता। शायद पीछे पहाड़ पर नजर रखने को। हाँ। लेकिन अब ये सिर्फ एक निवास स्थान है और दुर्भाग्यवश अब ये एक परित्यक्त निवास स्थान है। हाँ, इधर देखो, इनके पास यहाँ अपना खुद का कुआं भी है। ओह, असल में इतना भी नहीं। ये इतना गहरा नहीं है, इसे देखो। 2019 में मार्गराइट के निधन के बाद उनकी सारी चीजें, जो कुछ भी उनके पास था, करोड़ों करोड़ों यूरो की संपत्ति, सब कुछ इसी जगह पर छोड़ दिया गया। कुछ लोग कहेंगे ये छोड़ा नहीं, लेकिन ये जगह 5 साल से यूं ही पड़ी है। अभी हम सबसे पहले जिस जगह आ रहे हैं, लगता है ये कोई रहने की जगह है। हाँ, मेरा मतलब है यहाँ माहौल काफी आरामदायक लग रहा है, तो लगता है कि ये लिविंग स्पेस ही है। मुझ पर विश्वास करो, ये पूरे घर का सबसे साधारण कमरा है। सबसे साधारण, हाँ। सबसे साधारण। हाँ,
हम यहाँ ज्यादा नहीं दिखाएंगे, बस ये दिखा देते हैं। टेबल के चारों ओर काफी फर्नीचर है। इस कमरे में दिखाने लायक जो सबसे खास चीज है वो है यह छूटी हुई यादें। इस परिवार की ढेरों और ढेरों तस्वीरें यहाँ छोड़ी गई हैं। मुझे ये तस्वीरें बहुत पसंद है। ये आपको एक अलग दौर में ले जाती हैं। ये मार्गराइट हैं और ये नीचे एल्फ्रेड हैं, और जैसा कि आप देख सकते हैं उस समय वे दोनों थोड़े छोटे थे। यह कुछ कलाकृतियां हैं। हाँ, ये कलाकृतियाँ बेहद खूबसूरत हैं, खासकर ये वाली, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि इन्हें लकड़ी पर पेंट किया गया है। हाँ, वाह, चलो यहाँ देखते हैं। हमारे पास एक अच्छा कैबिनेट है जिस पर बहुत पुराना और खूबसूरत आईना है। वाह, सुंदर सोने की परत चढ़ी हुई। और एक चीज जो मुझे बाहर भी दिखानी थी वो है पूरे जगह पर दिखने वाली लकड़ी। मैं हमेशा इसका बड़ा प्रशंसक रहा हूँ। ये पूर्वी फ्रांस और दक्षिणी जर्मनी की शैली का है। इस विशाल विशाल फायरप्लेस को देखिए। ये मध्ययुगीन किलों की एक सामान्य विशेषता है। ये 100% एक मध्ययुगीन फायरप्लेस है, पूरी तरह से पत्थर का बना हुआ। हाँ, बहुत मजबूत। और ये बहुत बड़ा है, क्योंकि पहले के समय में आप पूरा मान लीजिए सुअर उदाहरण के लिए उसमें डाल देते थे। आप उसे उसमें भूनते हैं। हाँ, इधर देखो, ये चूल्हे के अंदर की प्लेट है। जैसे माफ कीजिएगा कि ये पेंटिंग यहाँ इसके सामने रखी है, जो खुद भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन मैं बस आपको ये दिखाना चाहता हूँ। क्या आप देख सकते हैं वो खूबसूरत फ्लेर डिलीस और साथ ही 1515। वाह, ये लगभग किले की शुरुआत से है। यह किले के निर्माण से सिर्फ 100 साल पहले का है। क्या आप यकीन कर सकते हैं, 1515। हाँ, ये 500 साल पुराना है, यानी आधा सहस्राब्दी पुराना। यूने। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि हम कहाँ खड़े हैं। हाँ, नहीं, यहाँ हमारे 4444 पूर्वज रहते थे। यहाँ बहुत सुंदर तस्वीरें छोड़ी गई हैं। मुझे ये वाली बहुत पसंद है। यहाँ कई खूबसूरत यादें हैं। पूरा घर पोते पोतियों और उनकी संतानों से भरा है। यहाँ सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। जरूरी नहीं कि अब उनका वंश यहीं खत्म हो जाए। लेकिन ज्यादातर मामलों में हमेशा ऐसा होता है कि ये लोग इस पर सहमत नहीं हो पाते कि इसके साथ क्या करना है, और फ्रांस में यह कानून है। जब सभी बच्चे महल या संपत्ति के भविष्य पर सहमत नहीं हो पाते तो कुछ भी नहीं होता, और ये वाकई दुखद है। कुछ चीजें हैं। वहां उस सोने की परत चढ़ी हुई हिरन को देखो। वो थोड़ा अजीब है। ओह, रंगीन कांच। हाँ। या दागदार। जो दागदार है, जो दागदार है। हाँ। ठीक है। फ्रेंच में शेवल का मतलब घोड़ा होता है। जासर। और भी ज्यादा तस्वीरें, कुत्ते और सब कुछ। मुझे कुत्तों की फोटो बहुत पसंद है। यहाँ एक कारतूस का खोखा भी पड़ा है, शायद शिकार के समय छोड़ा गया। ये हमेशा कुछ न कुछ करते हैं। जब वे कोई शानदार शिकार मारते हैं तो कारतूस का खोखा संभाल कर रख लेते हैं। कमरा बहुत प्यारा और बड़ा है, मैं बस दिखाना चाहता हूँ। बीच में यह हमारे पास एक छोटी पैंट्री है, कुछ चीजें रखी हैं। ओह हाँ, लेकिन मुझे लगता है यह बहुत अच्छा है। हाँ, मुझे लगता है ये कमरा भी वाकई बहुत अच्छा है, लेकिन ये थोड़ा मनहूस सा है शायद। लेकिन मैं पास जाके देखने वाला हूँ। कल्पना करें कि आप फ्रांस के जंगल में हैं। अचानक ओह सुनाई देता है और एक जंगली सूअर सामने आ जाता है। मेरे साथ ऐसा एक बार हुआ था जब मैं बेल्जियम के जंगलों में चल रहा था, और एक जंगली सूअर सचमुच मेरे पैरों के सामने आ गया था। सच में? हाँ मतलब, वाह, इतना बड़ा जानवर। और आपके पास इससे भी बड़े जानवर होते हैं, जैसे स्पेन में। उस चेहरे को देखो। ओह, और क्या आपने ये देखा, जैसे इनके मुंह के अंदर लाल रंग किया गया है? ये काफी डरावना है। पता नहीं क्यों, इससे ये और डरावने लगते हैं। हाँ, वे लोग उसी को दोहराने की कोशिश करते हैं। हाँ, हाँ हाँ हाँ, मुझे नहीं पता कि वे आमतौर पर ऐसा करते हैं या नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये किला पूरा है। सब कुछ छोड़ा गया है, सारी ट्रॉफियां, सारा फर्नीचर। अब किले का अगला हिस्सा। रुको। रुको 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 रुको। ओह ओह, क्या आप पीछे के पर्दे खोल सकते हैं? जरा इसे देखिए। हे भगवान, मैंने इसे अभी तक नहीं देखा है। हाँ, ये बहुत बड़ा प्रवेश द्वार है और यही एकमात्र रास्ता है अंदर जाने का। ये तो कमाल है। हाँ। बिल्कुल पागलपन है। हे भगवान, हाँ, ये किला है। ये किला है। हाँ। चलो अगले कमरे में चलते हैं। ओह, ये प्रवेश कक्ष है, या यूं कहूं दूसरा प्रवेश कक्ष।
मुझे कहना चाहिए, ओह हाँ, ये फिर से एक खूबसूरत ट्रॉफी रूम है। ये शायद उनका सबसे गर्व वाला शिकार रहा होगा। फ्रांसीसी जंगलों में बड़ा हिरन प्रवेश द्वार पर टांगा गया। सभी के देखने के लिए। कई बार हम इन छोड़े गए किलों या सुनसान जगहों पर जाते हैं और वहां के भरवाए हुए जानवर बहुत सड़े गले होते हैं, लेकिन यहाँ वे शानदार दिखते हैं, पूरी तरह से सुरक्षित। लगता है इन्होंने इनका खूब ध्यान रखा है। हाँ, वाह, मुझे ये छोटे छोटे जो इसके चारों तरफ हैं बहुत पसंद हैं, और ऊपर दरवाजे के ऊपर जो बड़े सींग हैं वो भी। और यहाँ कितने सारे हैं। ये तो कमाल है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, एक सुनसान किले के हर कमरे में फायरप्लेस जरूर होता है। हाँ बिल्कुल। ये बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ये उन स्त्रियों का अगला रूप हैं जिन्हें आप यह स्टोव पर रखते थे। आप इनमें गर्म कोयले डालते थे। हाँ, शायद अब उनका इस्तेमाल नहीं करते थे, बस सजावट के लिए रखे थे। वहां पर सुंदर परत है। ओह, किसी जानवर का पंजा, शायद जंगली सूअर का। हाँ ऐसा ही लगता है। लेकिन क्या उन्होंने इसका इस्तेमाल किसी चीज को उसमें रखने के लिए किया था? ये जायदाद की तस्वीर है। ओह, 1998। वो तो काफी समय पहले की बात है। देखो वहां और भी हिरन के सिर और सींग रखे हुए हैं। मुझे घोड़ों और शिकार की लगी तस्वीरें बहुत पसंद है। ये सब जगह पर होना बहुत ही फ्रेंच अंदाज है। ओ, यहाँ बड़ी क्रॉस और मोमबत्तियों के लिए सामान है। आप उन पर बड़ी मोमबत्ती रख सकते हैं। हाँ, लेकिन वो तो चर्च में होना चाहिए। मैं 100% पक्का हूँ कि वो चर्च के लिए ही हैं। ओह, क्या तुम्हें लगता है कि शायद उनके पास कोई छोटी सी चैपल या कुछ ऐसा है? क्या ऐसा हो सकता है? क्या ये अजीब होगा? नहीं, हमने ऐसे किले देखे हैं जिनमें चैपल है। हाँ हाँ, सही है शायद। हाँ, हमें शायद उसे ढूंढना चाहिए। बड़ा हॉलवे, शायद यह कोट से भरा होगा। हाँ, मार्गरीट का कोट, एल्फ्रेड के कोट्स, यह बॉल हेड्स और सब कुछ अब भी हैं। वाह, ये वाकई में बहुत बढ़िया है। वाह। यहाँ पर बड़ा मुख्य दरवाजा है। ओ माफ कीजिए, मैं बस थोड़ा सा हट जाता हूँ। माफ कीजिए। कोई बात नहीं। यहाँ बड़ा मुख्य दरवाजा है, काफी समय से पूरी तरह से बंद है। दीवार पर और भी अधिक जानवरों के सिर लगे हैं। बहुत शांतिपूर्ण लग रहा है ये पेंटिंग। पीछे पहाड़, सामने जंगल और चारों तरफ दौड़ते हुए हिरण। लगता है बाहर का नजारा भी वैसा ही है। हाँ, किले से। हाँ, वाह 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 वाह। नक्काशी, बारीकी, कारीगरी। ये चीज गलियारे की बेंच जैसी है जिसमें सामान रखने की जगह है। हाँ, मुझे यहाँ बच्चों के छोड़े हुए पुराने खिलौने भी दिख रहे हैं। अविश्वसनीय। मुझे ये बहुत पसंद है और ये वाकई बहुत पुराना है क्योंकि इसकी कारीगरी मध्य युग जैसी लगती है। मेरा मतलब है यहाँ की हर चीज वाकई 500 साल पुरानी हो सकती है। हाँ बिल्कुल, अगर फायरप्लेस है तो बाकी क्यों नहीं। बाकी क्यों नहीं? हाँ, उदाहरण के लिए। ये चीज शायद 500 साल पुरानी हो, हमें पता नहीं। हम सचमुच इतिहास को देख रहे हैं। हाँ, ये सच है। और घर के चारों ओर और फायरप्लेस पर बहुत सारे कुल चिन्ह हैं, तो वे सभी अलग अलग हैं। यहाँ कई कुलीन और अभिजात वर्ग के लोग रहते थे। ये पागलपन है। ठीक है, ये अब नहीं खुलता, लेकिन यहाँ से हम आगे एक सुंदर कमरे में आते हैं जो बगीचे की ओर देखता है, उस तरफ उस आंगन की ओर देखता है। और मुझे लगता है कि ये ज्यादा एक डेस्क वाला हिस्सा था, आराम करने की जगह। जगह जहाँ वो शायद लोगों से मिला करते थे। हाँ, मुलाकातें करते थे। लोग अंदर आते थे, बैठते थे, कुछ काम करते थे, थोड़ी बातचीत करते थे। सबसे ज्यादा संभावना है कि इसका इस्तेमाल इसी के लिए होता था। ये कितना अच्छा दफ्तर है। इन दस्तावेजों से हमने इस जगह का पूरा इतिहास जाना। मैं इन्हें नहीं दिखाऊंगा क्योंकि इनमें बहुत सारी जानकारियां हैं, लेकिन यहाँ से हमें पता चला कि यह जगह 1428 की है। अब आगे क्या करें, कहाँ जाएं, क्या देखें? मुझे लगता है वहाँ सिर्फ अभिलेखागार और दस्तावेज थे। पूरा अभिलेखागार भरा है, शायद उसके व्यवसाय से जुड़ा हो। हमें अभी तक नहीं पता कि वह क्या व्यवसाय करता है, लेकिन शायद वह बहुत अमीर है। ये तो पक्का है। मुझे ये भी अच्छा लगता है कि महल में जगह जगह ये छोटी छोटी पोर्सलीन की चीजें दिखती हैं। हाँ, छोटी छोटी सजावटी चीजें और ऐसी ही चीजें। हाँ, यहाँ ये ग्लोब। माफ कीजिए, आप किसी खास चीज का जिक्र कर रहे थे। हाँ, ये नवासी का एक वाटर कलर पेंटिंग है, इस किले की है।
अगर आपने पहले नहीं देखा, शायद लोगों ने पहले ही पहचान लिया होगा शेजलोंग को, जो फ्रांस का सबसे आम फर्नीचर है। आपके पास शेजलोंग के बिना कोई किला हो ही नहीं सकता। हाँ, मुझे बस थोड़ा दुख है कि ये खराब हो रही है। ये थोड़ी नई है। ये वो खूबसूरत बॉल स्ट्रीट शेजलोंग नहीं है जो आप हमेशा देखते हैं। और घर के अंदर भी आपके पास ये शानदार पत्थर के दरवाजे और मेहराब वगैरह सब कुछ है। हाँ, ये मध्यकालीन समय से असली जैसा लगता है। जरूर लाजवाब होगा। फायरप्लेस पूरी तरह लकड़ी का बना है। उस पर बारीक नक्काशी वगैरह भी है। ये चूल्हा मुझे लगता है कि ये सिर्फ दिखावे के लिए था, लेकिन मैं नहीं जानता। लेकिन ये बहुत भव्य दिखता है। मैंने कभी ऐसा चूल्हा नहीं देखा जो दीवार में बना हो और लकड़ी से बना हो। मुझे सच में बहुत डर लगेगा कि कहीं आग बाहर आकर सब कुछ जला न दे। इसी वजह से लकड़ी का काम। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि शायद वो बस नकली है। यहाँ की बारीकी को देखो। ये कितना खूबसूरत है। इसके ऊपर शानदार घड़ी है जिसमें एक लोमड़ी उकेरी हुई है। इस कमरे में सब कुछ शानदार है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ एक और कुल चिन्ह है। हमारे पास फिर से एक तारीख है 1600। ये प्यारा है। 56। मुझे लगता है 1656। तो ये 400 साल पुराना फायरप्लेस है। ये है, हाँ, मिस्टर ऑल्फ्रेड की वॉकिंग केन। वो शायद 400 साल पुरानी नहीं है। शायद नहीं। वाह, अरे वाह। साइड टेबल में एक छोटी डिस्प्ले केस है जिसमें चीनी मिट्टी की कुछ दिलचस्प चीजें रखी हैं। हाँ, फिर से इतने सारे। अरे, ये सच में खुलता है। मैं सिर्फ इसे ही बाहर निकालने वाला हूँ। इस पर कुछ भी नहीं है, लेकिन ये हाथ का काम लगता है। ओह हाँ, बिल्कुल कमाल है। ये खूबसूरत है। ये बहुत खूबसूरत है। मुझे यहाँ की किताबों की रैक पसंद है। वाह, हाँ, लेकिन पूरा कमरा ही एक मास्टरपीस है। ये बिल्कुल परफेक्ट है। लकड़ी के टुकड़े से हाथ से तराशा गया है। रुको, क्या? ये रहा चीज। यीशु सींगों पर। ये बहुत बेवकूफी है। फ्रांस। फ्रांस। तो अगला कौन सा है? और मुझे ये कमरा भी सच में बहुत पसंद है। मुझे लगता है ये फिर से एक बैठक या आराम करने का कमरा है। ओह हाँ, इस कमरे में मैं बहुत आराम कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ की फायरप्लेस फिर से शानदार है। ये बहुत अच्छी तरह से बनी है और ये भी कुछ है जिसे आप नहीं जलाएंगे। हाँ, मुझे भी ऐसा नहीं लगता, सिर्फ दिखावे के लिए। हाँ, यहाँ तक कि उसमें जो कुलचिन्ह है और फिर सामने का मुकुट वाला हिस्सा, उसकी सजावट। हाँ, वो भी बहुत खूबसूरती से तराशी है। और यहाँ जो चेहरा है, वाह। और जो बारीकी है, मेरा मतलब है, इसे देखो, मुझे बारीकी बहुत पसंद है और ये इस महल में हर जगह है। तुम सही हो, हमें और बात करनी चाहिए। क्या कहते हो? ओह, ये थोड़ा सा है, इसमें थोड़ी सी फफूंदी लग गई है। ये फफूंदी है, मैं देख रहा हूँ। हाँ, इसे देखो। मैंने हाथों में दस्ताने पहने हैं, लेकिन कुल चिन्ह पर सच में फफूंदी लगी हुई है। हाँ, ये बहुत साफ है, लेकिन पक्का छोड़ दिया गया है। लेकिन ज्यादा समय नहीं बीता और ये पहले से ही काफी दुखद है। सिर्फ 5 साल में ये जगह बर्बाद हो रही है। अपने पीछे देखो। ओह, इन लोगों की और भी ज्यादा तस्वीरें हैं। क्या ये मिल्स्टर है? अल्फ्रेड? हाँ, शायद वही आदमी है जिसकी बात हो रही है। बहुत खूबसूरत फोटो फ्रेम है। सही है। और ये चित्र, ये असली ड्राइंग है। ये असली जैसा लगता है, लेकिन ये एक ड्राइंग है। वाकई हो सकता है। मेरा बच्चा। हाँ, कुत्तों के साथ बहुत प्यारा है। ये पेंसिल से बना है ना? हाँ हाँ हाँ। ओह, वाह, वो कितनी सुंदर लग रही है। मुझे ये छोटे फ्रेम साइड में बहुत पसंद है। हाँ, ये बहुत प्यारे हैं। और हमारे पास बढ़िया गद्देदार कुर्सियां हैं। एक वहां है, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी सी मेल खाती बेंच भी है। खूबसूरत बेंच, प्यारी पेंटिंग, यकीनन असली है। 100% असली है। देखिए इसे। ओह, लेकिन देखिए, दरारें आ गई हैं। कभी कभी इससे उसमें और खासियत आ जाती है। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हाँ, इससे उसमें एक असलियत आ जाती है। यही तो असलियत है। किसी म्यूजियम में पेंटिंग्स देखें तो उनमें अक्सर दरारें दिखती हैं। मेरे लिए ये ऐसा ही है।
आप उसे देखकर सोचते हैं, हाँ, यही तो इतिहास है, ऐसा ही होना चाहिए। और जब आप म्यूजियम्स की बात कर रहे हैं, ये घर भी म्यूजियम जैसा लगता है। ये म्यूजियम ही है। पीछे टेपेस्ट्री देखो। क्या आप जानते हैं कि मेरा देश बेल्जियम, खासकर ब्रुसेल्स, टेपेस्ट्री के लिए दुनिया भर में मशहूर है। हम सदियों से टेपेस्ट्री बना रहे हैं। हाँ, और आप इसमें वाकई बहुत अच्छे थे। यहाँ संगमरमर की मेज है, संगमरमर की दराज है। देखते हैं, क्या मैं खोल सकता हूँ? ओह, थोड़ा सा। मुझे पसंद है कि ये दरवाजे कैसे हैं, जैसे मुड़े हुए हैं। हाँ, ये वाकई बहुत अच्छा है। क्या हमें कमरे का बाकी हिस्सा पहले दिखाना चाहिए? हाँ हाँ, क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है। आप इसे क्या कहते हैं? ये बिस्तर के सामने होना चाहिए। हाँ, ये एक छोटी सी बैठने की जगह है, जहां आप सुबह आकर बैठ सकते हैं और अपने नए जूते, कपड़े वगैरह पहन सकते हैं। यही इसका मकसद है। ये इस कमरे में थोड़ा बेमेल है, पर मुझे नहीं लगता कि ये बेस्वाद है। यहाँ बैठने की जगह है। इसके आसपास 2 कुर्सियां हैं। और ये वाकई बहुत पुरानी कुर्सियां हैं। ये कुर्सियां लगभग 1800 के दशक के आखिर की लगती हैं, लेकिन मैं पूरी तरह निश्चित नहीं हूँ। वाह, इसे अच्छी तरह से पुनर्स्थापित कर वापस रखना चाहिए। और एक खूबसूरत पेंटिंग। शानदार। अरे, और हाँ, अगर तुम उधर का काम खत्म कर चुके हो, तो आकर इसे भी देखो। ये खास तो नहीं, लेकिन चीनी मिट्टी का है। नहीं, मेरा मतलब है ये वाकई में बहुत अच्छा है। हाँ, इसका डिजाइन बहुत सुंदर और अनोखा है। वाकई में बहुत अच्छा। बहुत रंगीन, बहुत जीवंत। हाँ, मेरा मतलब है इस पेंटिंग में जान है। हाँ, बहुत खूबसूरत। ठीक है, मैं आपको लाइब्रेरी दिखाता हूँ। ये बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन बहुत आकर्षक है। हाँ, मुझे लगता है ये सबसे खूबसूरत छोटी लाइब्रेरी है जो मैंने देखी। ये बहुत प्यारी है। शायद यहाँ आए, एक किताब निकाली, वहां के बैठक कक्ष में गए, बैठ गए और इस शानदार किताब का आनंद लिया। और इससे उसे जो शांति और सुकून मिला, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि मार्गरेट यहाँ की आखिरी निवासी थीं। क्या ये कुछ ऐसा है जो खुलता है? ओह हाँ, ये उन्हीं सेट्स में से एक है। ये पूरी तरह से पूरा नहीं है। ये असल में पुराने समय का पिकनिक सेट है, जिसमें 2-3 ग्लास होने चाहिए। ओह, सच में? और आप इसे ले जा सकते थे। मुझे लगता है इसमें बोतलें होनी चाहिए, ताकि आप शिकार या पिकनिक के लिए शराब निकाल सकें। और ये साइड से भी खुलता है, जिससे आप देख सकते हैं। और फिर आप इस पूरे ट्रे को ऐसे बाहर निकाल सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत शानदार है। आपके मेहमानों और आपके साथ आए सभी लोगों के लिए ये बहुत बहुत नाजुक है। हाँ, ये बहुत नाजुक लग रहा है। ठीक है, आप फिर इसे बंद कर देते हैं। मुझे ऐसा सेट चाहिए। और फिर, ओह, मेरी उंगली फंस गई। मुझे ये चित्र बहुत पसंद है। मेरा मतलब है ये प्रिंट्स है। लेकिन ये खूबसूरत है। ओ, ये नेचर वाला। तुम्हें यहाँ सभी धातुएं भी दिखानी चाहिए। हाँ हाँ हाँ। इतनी सारी चीजें। इस जगह के हर कोने में आप देखेंगे, दिखाने के लिए कुछ न कुछ है। वो क्या है? मुझे भी बिल्कुल पता नहीं है, लेकिन ये बहुत कूल है। इस कमरे में इस खूबसूरत चैनल के साथ ही खत्म करो। वही वाला, बस कुछ कम टांगों के साथ। ये प्यारा है। ये वो गलियारा है जो आंगन से आता है। देखिए वह, वो एक साइड दरवाजा है और वो सीधा आंगन में जाता है। शायद ये अब दिखा दो। ये सब छोटे छोटे होल्डर हैं। शायद, मैं पूरी तरह निश्चित नहीं हूँ। ये सब हाथ से बने लगते हैं। वाह। ओह, और ये उन जली हुई ड्राइंग्स में से एक है, जानते हो? हाँ, वो छोटी पेंसिल से बना है। हाँ बिल्कुल। मुझे ये बहुत पसंद है। ओह, ये टूट जाता है। ये एक छोटी पाइप है, बहुत खूबसूरती से बनी हुई पाइप है। इसे देखिए, शायद हाथ से बनाई गई है। वाह। ओह, क्या आपने ये छोटा सा घर देखा? इसमें कितनी बारीकी है। निश्चित रूप से इस जगह पर लोग कुत्तों से बहुत प्यार करते थे। ओह हाँ, उन्हें अपने कुत्तों से बहुत प्यार था। ये तो बस एक डिब्बा है। ठीक है, बहुत अच्छा। और ये है गलियारा। बाद में हम इसे और अच्छे से देखेंगे, लेकिन पहले चलिए इस कमरे में चलते हैं। ये फिर से एक बहुत बड़ा कमरा है, एक ऑफिस, एक आर्काइव। आप यहाँ एक डेस्क देख सकते हैं, जहाँ पहले कोई काम किया करता था। उनकी सारी चीजें अभी भी यहाँ पड़ी हुई हैं। यहाँ एक पता पुस्तिका है। ओह, यह एक पुरानी एड्रेस बुक है।
देखिए, आप इसे पीछे खींच सकते हैं और फिर यह उस नंबर पर चला जाता है। हाँ, सब पते इसमें हैं। मैं इसे बंद कर रहा हूँ। आपको ब्लर करना होगा। पहले ही कर दिया गया है। फिर से बहुत बहुत बड़ा फायरप्लेस। हाँ, ये थोड़ा नया है। हाँ, शायद इसका इस्तेमाल भी नहीं हुआ है। और अगर आप गलत व्यवहार कर रहे हैं, ये रहे जॉनी। कमाल है। इतनी सारी कुल्हाड़ियां, खूबसूरत, अविश्वसनीय। हाँ, बहुत बढ़िया। चलने का सहारा, शायद मार्गरेट के लिए जब वह पहले से ही बूढ़ी हो गई थीं। और फिर यहाँ हमारे पास एक व्हीलचेयर भी अभी भी खड़ी है और डायपर वगैरह सब कुछ यहीं छोड़ दिया गया है। शायद आखिरी समय में वो बहुत बुरी हो गई थीं। संभवतः 2019 में। यह डेस्क पूरी तरह से सही सलामत है किसी के काम करने के लिए। यहाँ तक कि चिट्ठियां और बाकी सब कुछ भी अभी भी यहीं रखा हुआ है। 2 काम के बैग हैं। यह चारों तरफ पागलपन, कलाकृतियां और आप जो कुछ भी सोच सकते हैं, सब कुछ है। वाह, खूबसूरत। ठीक है, और भी चीज है। या बस थोड़े बिना दाढ़ी के लग रहे हो। बिल्ट इन अलमारियां भी अच्छी हैं। यहाँ कई बिल्ट इन अलमारियां हैं। शायद ये चीनी मिट्टी के बर्तनों से भरी हैं। क्या आपने कोने में तिजोरी देखी? ओह नहीं नहीं, मैंने अभी तक नहीं देखा। नहीं। यह एक तिजोरी खड़ी है। क्या आप इसे खोल सकते हैं? ओह हाँ। दुर्भाग्य से उसमें कुछ नहीं है। मैं अमीर बनना चाहता हूँ। हाँ, दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा, फिर से हॉलवे में चलते हैं, देखते हैं यहाँ हमारे पास क्या है। वाह। ओह, ये जूतों से भरा है। देख सकते हैं, यहाँ सभी महिलाओं के जूते रखे हैं। हाँ। इसी से पता चलता है कि आखिर में यहाँ वही महिला थी। उसने अपने साथी की बहुत सारी तस्वीरें घर में लगा रखी थीं, जैसा कि हमने पहले भी देखा। तो वो बस उसे याद रखना चाहती थीं। वो उससे प्यार करती थी। वो भी शायद एक तहखाना ही होगा। हाँ हाँ, शायद वही है। तो बहुत पुराना तहखाना है। चलो देखते हैं। कुछ वाइन की बोतलें हैं। एक बढ़िया स्कूप है। शायद एक वाइन रखने का तहखाना। हाँ, ये फ्रेंच किला है। ओह, ये पुराना तहखाना है। हाँ, ये बहुत पुराना और टूट रहा है। ये 500 साल पुराना है। सच में। यहाँ कम से कम सैकड़ों वाइन की बोतलें छोड़ी गई हैं। पागलपन है। ये सारी खाली बोतलें वहीं पड़ी हैं। इधर देखो। अरे रुको, ये देखो, रुको। अरे, ये अभी भी भरे हुए हैं। हाँ। वाह, ये बोतलें जो यहाँ पड़ी हैं, जरूर बहुत महंगी होंगी। इन्हें देखो, इन पर तो मकड़ी के जाले भी लगे हुए हैं। अभी मेरी नजर उधर पड़ी। जमीन में एक छोटा सा छेद जैसा है। इस सैकड़ों साल पुराने किले के नीचे जमीन के ऊपर जो है, उससे भी ज्यादा प्रभावशाली कुछ छुपा है। 600 साल पुरानी सुरंगों का एक जाल, जिसे शुरुआती 1400 के दशक में मूल मध्ययुगीन दुर्ग के साथ ही बनाया गया था। इन सुरंगों को जमीन और पत्थर में तराशा गया था, जो नींव के नीचे से संपत्ति के अहम हिस्सों को जोड़ती हैं। इनमें से एक सुरंग सीधे पुराने कुएं तक जाती है, जो घेराबंदी के वक्त जीवन रेखा थी। ऐसा माना जाता है कि ये रास्ते कभी यहाँ रहने वाले रईसों के लिए भागने के मार्ग थे, जिससे अगर हमलावर बाहरी सुरक्षा को तोड़ दें तो वे भूमिगत होकर गायब हो सकते थे। दिलचस्प बात है कि ये कोई अनोखी बात नहीं है। फ्रांस भर में मध्यकालीन काल के कई किले गुप्त सुरंगों के साथ बनाए गए थे। कुछ सुरंगों का इस्तेमाल सामान को चुपचाप ले जाने के लिए किया जाता था, जबकि अन्य सुरंगें पास के गिरजाघरों, नदियों या यहाँ तक कि मीलों दूर जंगल की खुली जगहों तक जाती थीं। ये सुरंगें जीवन, गोपनीयता और शक्ति के लिए जरूरी थीं और आज भी मौजूद हैं। इन ऐतिहासिक संरचनाओं का सबसे रहस्यमय और आकर्षक हिस्सा यही है। ओह, ये बहुत दूर तक जाता है। क्या ये पूरी सुरंग है? हे भगवान, यहाँ शराब की बोतलें भी हैं। सच में। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी विमान में चल रहा हूँ। हाँ, हम मिट्टी पे चल रहे हैं। ये शायद किसी जल प्रणाली जैसा है। ओह या, रुको, जरा कैमरा पकड़ो। मुझे लगता है कि वो पानी से भर गया था। हे भगवान, मैं देख सकता हूँ कि पानी में बर्तन वगैरह सब कुछ है। शायद पानी और आगे तक गया है। दुर्भाग्यवश हम उतनी दूर तक नहीं जा सकते। चलो फिर से वापस चलते हैं। हाँ, चलो वापस चलते हैं। वापस। ये अप्रत्याशित था। अरे,
चलिए इस जगह की दूसरी मंजिल पर चलते हैं। तो आइए सीढ़ियों से ऊपर दूसरी मंजिल की ओर चलते हैं। फिर से बिल्कुल शानदार। पिछले कुछ सालों में हमने सिर्फ अजीबोगरीब जगहों की ही शूटिंग की है। ये हैरानी की बात है कि हम इन्हें लगातार ढूंढते जा रहे हैं। माफ कीजिए, मुझे 2 कदम पीछे जाने दीजिए। हाँ, ताकि थोड़ा दिखा सकूं। क्योंकि मैं बस यहाँ चल रहा हूँ। मैंने यहाँ कोने में ग्रैंडफादर क्लॉक भी नहीं दिखाई है। सुंदर। अब और बंदूकें नहीं। इस बार कोई बंदूक नहीं। हाँ, हर जगह मकड़ी के जाले हैं। आप आंगन मीनार दिखा सकते हैं। सूरज ढल रहा है। हाँ, हम यहाँ बहुत देर से आए थे। थोड़ा अप्रत्याशित था। मुझे ये बड़े-बड़े चेहरे बहुत पसंद हैं। मैंने अभी-अभी ये देखा। ये पत्थर से बनी फ्लेर डिलीज है, 1826 की। ये सब आपको इतिहास में वापस ले जाता है। नक्शे, सुंदर चित्रण, चूल्हे, सब कुछ इस जगह में है। यहाँ एक छोटी सी किनारी है। मुझे नहीं पता उन्होंने ऐसा क्यों किया। मैं अभी-अभी इस कमरे में गया था, तो लगभग गिर ही गया था। लेकिन हाँ, यहाँ आप ऊपर वाले कमरे में आते हैं। फिर से एक शानदार कमरा। शानदार। अविश्वसनीय। ये पहला डाइनिंग रूम है जो हम देख रहे हैं। बिल्कुल सही है। और ये वाला तो कमाल का है। कमाल, कमाल, यही शब्द है इस किले के लिए। शानदार, शानदार डाइनिंग टेबल। यहाँ तक कि पौधे भी अभी तक मेज पर रखे हुए हैं। और ये असली हैं, नकली नहीं हैं। ये बस सूखे हुए पौधे हैं। और एक बहुत ही विशाल मध्ययुगीन आतिशदान। और मुझे लगता है कि इसे देखकर और इसके स्टाइल को देखकर ये महल के शुरुआती दौर का ही होना चाहिए। ये यहाँ हमेशा से रहा है। यहाँ हमारे पास फायरप्लेस में एक और कुलचिन्ह है। सुंदर कुलचिन्ह। यहाँ नीचे लैवेंडर है और निश्चित रूप से फायरप्लेस के लिए एक धौकनी भी है। ओ, टेम्पलर का क्रॉस इससे थोड़ा मिलता जुलता लगता है। मुझे लगता है ये टेम्पलर या ऑर्डर ऑफ क्राइस्ट का क्रॉस है। शायद ये केवल सजावटी वस्तु है। यहाँ 2 शानदार तलवारें पड़ी हैं। उनके पास प्राचीन तलवारें हैं। क्या आप उन्हें कैमरे पर देख सकते हैं? हाँ, ये क्लासिक डिजाइन की गैर सैन्य रेपियर तलवारें हैं। हाँ, इसलिए मैंने पूछा क्योंकि उन पर बहुत बारीक नक्काशी है। बहुत छोटी हैं। बहुत बढ़िया। इन्हें नागरिक की जगह द्वंद्व युद्ध डिजाइन भी कह सकते हैं। शायद ये बहुत पुराने और हाथ से बने हैं। संभावना है। इसे ध्यान से पीछे रखो। वहां पीछे खड़ी ये सारी तेल की लालटेनें। और एक और खूबसूरत चित्रण। फिर से एक किला। हाँ, जब आपके पास किला हो तो आप किलों से प्यार करने लगते हैं। तो आपको होना ही चाहिए। आपकी जिंदगी किलों के आसपास घूमती है। हाँ, ऊपर एक तीतर है। बिल्कुल, एक किला तीतर के बिना क्या है? दीवार पर टंगा मरा हुआ जानवर। ये बस बहुत खूबसूरत है। हे भगवान, सजावट की चीजें और कुछ कैची भी वहां पड़ी हैं। मुझे पता नहीं। ओह, ये सुंदर घंटियां हैं। ओह हाँ, वाह वाह, मुझे लगता है ये असली तांबा है। हाँ, रुको, क्या तुम इसे घुमा सकते हो? फाउंटेन मॉर्टन मोर्टू कुछ याद नहीं दिलाता। और फिर से यह दीवार पर एक बहुत ही खूबसूरत टेपेस्ट्री है। इसे देखो, यह भी बहुत बड़ा है। बहुत विशाल। यहाँ एक बहुत अजीब लोमड़ी है जो एक तीतर को खा रही है। यहाँ तक कि एक कुत्ता भी लोमड़ी का शिकार करने वाले साथी पर हमला कर रहा है। अरे, दुनिया में कोई भी किला बिना पियानो के पूरा नहीं होता। यह पियानो नहीं है, बस एक छोटा पियानो है। ओह, एक छोटा सा मॉडल। कभी-कभी ऐसे किले भी मिलते हैं जिनमें 10 पियानो होते हैं और कभी-कभी उनमें एक भी नहीं होता। चरखा, वाह। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि ऐसे किसी चीज को कैसे चलाया जाता है। मुझे भी नहीं। और क्या तुम्हें पता है कि ये किस लिए है? हाँ, ये कोयले डालने के लिए है। हाँ, ये भी सैकड़ों साल पुराना है। हाँ। शायद। वाह, ओह हे। क्या वो एक एटलस है? लेकिन यहाँ मेज पर यीशु मसीह है। मैं यहाँ इस किताब को देख रहा था। बस इसका अंदरूनी हिस्सा दिखाना है। बड़ी लिखावटें, चित्रण, जो भी आप सोच सकते हैं। ओह, लॉर्ड फ्रांस की कला। चलिए देखते हैं इस तरफ और क्या है। ईगल फैल्कन। ईगल नहीं,
वो एक फाल्कन है। हाँ हाँ, ये एक फाल्कन है। यूरोप में फाल्कन ईगल से ज्यादा हैं। मुझे पूरा यकीन है कि एक ईगल के रंग अलग होते हैं। फिर से एक खूबसूरत टेपेस्ट्री। ये घर में सबसे अच्छी तरह से संरक्षित टेपेस्ट्रियों में से एक है और फ्रेम की हुई भी है। ओह, प्यारा सा छोटा बेडरूम। मैं क्या कह रहा हूँ, किसी वजह से इस घर में बेडरूम सबसे बड़े कमरे हैं और आमतौर पर सबसे बड़ा कमरा डाइनिंग स्पेस या हॉलवे होता है। लेकिन यहाँ बेडरूम सचमुच घर का केंद्र बिंदु हैं। हम आपको इसकी शानदारता दिखाएंगे। ये फ्रेंच बेडरूम आमतौर पर सुंदर रंगों और मेल खाते वॉलपेपर से सजाया जाता है, लेकिन इस बार वॉलपेपर मेल नहीं खाता। हाँ, मुझे लगता है ये आखिरी बचे कमरों में से एक लगता है। ये ऐसा कमरा है जिसमें अब भी रहने के निशान हैं, आप देख सकते हैं। ये थोड़ा सा धुंधला भी है और थोड़ा सा बसा हुआ सा महसूस होता है। हाँ, ये हमारे कमरे जैसा दिखता है। ओ भगवान, उसका कमरा। सब कुछ अभी भी इसी कमरे में है। ये उसी का कमरा है। देखो, यह सारी धार्मिक चीजें पूरी तरह से रखी हुई हैं। कितनी सारी धार्मिक वस्तुएं हैं। हाँ, उसके पति अल्फ्रेड यहां से चले गए थे। ये पैड जैसा दिखता है, लेकिन असल में खुलकर दस्तावेज दिखाता है। मैं इसे 2-3 बार देख चुका हूं। वहां नीचे भी एक सुंदर कुर्सी है। मुझे वहां ऊपर की यह पेंटिंग बहुत पसंद है। यह बहुत ही अच्छी तरह से संरक्षित है। हाँ, और मुझे नहीं लगता कि ये पुरानी है। मुझे पूरा यकीन है कि ये काफ़ी हाल की है। लेकिन हाँ, मेरा मतलब है उतनी ही खूबसूरत है। कि ये म्यूजियम में होने लायक है। हाँ, बहुत दुख की बात है कि ये यहाँ है। हमारे पास यहाँ एक और कुर्सी रखी है। यह खिड़की के सामने टेबल है। आप यहाँ बैठ सकते हैं, बाहर देख सकते हैं और सुबह की धूप का आनंद ले सकते हैं। पहाड़ों के नज़ारे के साथ। उत्तर उस दिशा में है, तो सूरज इस तरह आता है। हाँ, तो आपके कमरे में अच्छी धूप आएगी। मतलब, मैं ये भी दिखाना चाहता हूँ। इसे देखो, ये यहाँ एक कांच का सजावटी शोपीस जैसा है, जिसमें ये फूल सुरक्षित रखे गए हैं। मुझे नहीं पता कि ये सच में पुरानी चीज़ है या बस पुराना दिखाने के लिए बनाया गया है, लेकिन ये असली लगता है। इससे मुझे लगभग उन जापानीज इकेबाना डिस्प्ले की याद आ जाती है जो हमने बहुत देखे थे। और भी सजावटें और सब कुछ, पक्षियों की छोटी छोटी चीजें, गद्दी, सीट। उस समय लोगों में सुंदरता की समझ थी। इस जगह जो चीजें आप देखते हैं, वे सचमुच हमेशा के लिए खूबसूरत बनी रहती हैं। और आजकल जो चीजें हम करते हैं, वे सब फैशन से जुड़ी होती हैं। और मुझे सच में यकीन नहीं है कि वो सुंदर हैं। और ये घड़ी तो बस इतनी सुंदर है। इसमें संगमरमर है, सोना है, सब कुछ है। मुझे कहना होगा कि ये अब तक की सबसे खूबसूरत घड़ी है, खासकर किसी सुनसान जगह में। मुझे खुशी है कि इसे कांच से सुरक्षित रखा गया है। हाँ, वो एक उत्कृष्ट कृति है। यह एल्फ्रेड अपने डाल्मेशियन के साथ हैं। शायद ये बहुत हाल की तस्वीर है। दराजें, ये सब कुछ ऐसा लगता है। ओह, बाइबलें और सब कुछ अब भी यहाँ है। उसमें क्या है? हमारी सारी जपमालाएं। ये क्या है मैं देख रहा हूँ। मुझे ये बहुत पसंद है। मुझे नहीं पता ये क्या है, बस कोई दवाई जैसी है। देखो, वही तस्वीर है जो तुमने पहले देखी थी, जिसमें पहाड़ी पर किला है। लेकिन अब, अगर तुम तैयार हो, और सिर्फ तभी, मेरे हिसाब से मैं तुम्हें इस जगह का सबसे खूबसूरत कमरा दिखाना चाहता हूँ। आओ, मैं तुम्हारा स्वागत इस पूरी जगह के सबसे खूबसूरत कमरे में करता हूँ। ये वाकई में अद्भुत है। ये मेरे देखे हुए 5 सबसे खूबसूरत बेडरूम्स में से एक है जो मैंने देखे हैं। और ये बिस्तर अब तक का सबसे खूबसूरत बिस्तर है जो मैंने कभी देखा है। मेरा मतलब है इसकी नक्काशी। फिर मान लीजिए, उदाहरण के लिए हम बिस्तर के पायताने को देखें और फिर अगर आप ऊपर जाएं तो यहाँ ये खूबसूरत पेंटिंग्स हैं। साफ है कि ये किसी कलाकार ने बनाया है। एच लिप्पमान। ये तो जर्मन भी लगता है। हाँ, मेरा मतलब है इस बिस्तर पे सब कुछ एकदम परफेक्ट है। ये सच में एक मास्टरपीस है। ये तो जैसे किसी सपने में सोना है। मैं जानना चाहता हूं कि उन्होंने इस बिस्तर के लिए कितना भुगतान किया। मुझे नहीं लगता आप जानना चाहेंगे। असल में इसे अब भी बराबर बनाया गया है। और फिर ऊपर
और भी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स हैं। आप उन दरारों को भी देख सकते हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा था। हाँ हाँ, और मेरा मतलब है पूरा बिस्तर पेंट किया गया है, लेकिन मेरा मतलब है इसे तराशा भी गया है और पेंट भी किया गया है, और ये वही है, एक उत्कृष्ट कृति। हाँ। ये बिस्तर मुझे हैरान कर देता है, ये तो कमाल का है। वाह। और फिर उसके सामने जो झूमर है वो भी उसके साथ खूब जच रहा है, जैसे झूमर बिस्तर की ओर हो। और फिर उसके चारों तरफ सब कुछ है। ये कमरा बस शाही दिखता है। अगर आप यहाँ जागते हैं, मैं तो किसी सपने में जागूंगा। आप किसी सपने में जागते हैं। बिस्तर के ऊपर यीशु, बिल्कुल। आमीन। यहाँ तक कि किनारे भी। इसे देखो, इन्हें भी रंगा गया है। और हाँ, फिर से ये डिटेल्स वाकई कमाल की हैं। रुको, मैं वहां जा रहा हूँ। हाँ। शायद उनके पूर्वज। पूर्वजाएं। इस तरफ महिला और उस तरफ पुरुष। फ्रांस में अपने पूर्वजों की तस्वीरें दीवारों पर टांगना बहुत आम बात है, बहुत सामान्य। वाह 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 वाह। चलो कमरे में घूमते हैं। मुझे बस ये एक कुर्सी दिखाने दो, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत खास है। और मेरा मतलब है, हाँ, ये भी एक पुरानी कुर्सी है, लेकिन ये बहुत अच्छी है। हाँ, मुझे ये बहुत पसंद है। ये पूरी तरह से गद्देदार है। और यहाँ इस तरफ भी ये टेबल और इसके ऊपर जो आईना है वो टेबल भी बहुत खास है। मुझे नहीं पता इन टेबल्स को क्या कहते हैं। शायद इसे दीवार से लगी मेज कहते हैं। ऊपर शायद इटालियन मार्बल है। वाह, ये बहुत बढ़िया है। हाँ, वो एक खानों वाली लिखने की मेज है। ओह माय गॉड, ये सबसे खूबसूरत है जो मैंने कभी देखी है। बिल्कुल। यहाँ तक कि छुपे हुए खाने भी हैं। ओ, इसमें वाकई में वो है। कितना आम है ये। कभी कभी कुछ निकालने पर और भी चीजें निकल सकती हैं। ओह, वो रहा। आप लगभग उन्हें बाहर निकाल सकते हैं। कमाल है। मुझे पता था। मुझे ये बहुत पसंद आया। हम अब ऐसा क्यों नहीं करते? दोस्तों, इस दुनिया को क्या हो गया? ये जूतों के लिए होते हैं, जैसे काउबॉय पहनते हैं। ओह, जैसे स्पर्स। यह पीछे की वॉलपेपर भी। ओह, ये मखमल है। फ्रांस, एकदम फ्रांसीसी अंदाज। सुंदर फायरप्लेस, बिल्कुल। हर कमरे में एक फायरप्लेस है। मार्बल डिजाइन वाला फायरप्लेस। खूबसूरत। खूबसूरत घड़ी वहां पर। और मोमबत्ती रखने वाले भी। वे भी शानदार है। वाह। और फायरप्लेस, आईना, सजावट, रंग, सब कुछ बस एकदम परफेक्ट है। उन्होंने इसके बारे में सोचा। ऐसी ही एक और खूबसूरत पेंटिंग। मैं इसकी खूबसूरती बयान नहीं कर सकता, मुझे बहुत पसंद है। हम एक म्यूजियम में खड़े हैं और ऐसा लगता है कि यहाँ बेडरूम के पीछे बच्चों का कमरा था जिसमें सब कुछ मौजूद था। हाँ, बच्चे यहीं रहते थे, ये तो तय है। कमरे में रहते हुए आप बच्चों पर नजर रख सकते थे। बहुत दिलचस्प है। यहाँ हमारे पास इन सभी की एक स्कूल की तस्वीर है जिसमें वे यूनिफॉर्म में हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ओह, और इन कमरों की ओर जाने वाले दरवाजे भी बस एक फ्रेम और दरवाजा ही हैं। ओह, यहाँ अंदर जो चाबी है उसे देखो। बहुत बढ़िया। वो तो मध्ययुगीन लग रही है। अब मैं इसे वहां डाल भी नहीं सकता। ठीक है, चलो अंदर चलते हैं। ओह वाह, अंदर आओ। इस जगह में एक और शानदार कमरा है और यह बच्चों के बेडरूम जैसा लग रहा है। हाँ। दो छोटे प्यारे बिस्तर, गुलाबी बिस्तर। शायद वे पोते पोतियां जिनकी तस्वीरें हमने नीचे देखी थीं, वे यहाँ सोते थे। कल्पना कीजिए कि आप इनके बच्चे या पोते पोती हों। इस किले में आना किसी सपने जैसा है। और भी शानदार फायरप्लेस, वैसी ही प्लेट्स जैसी हमने पहले देखी थीं। कुलचिन, फ्लेयर डिलीस। और ये फिर वही पुराना फायरप्लेस है। हाँ, बहुत पुराना। यहाँ की दीवारें भी। क्या हमने यह दिखाया? यह थोड़ी सी परत उखड़ रही है, लेकिन यह शानदार है। हमारे पास और पेंटिंग्स हैं। मुझे ये पेंटिंग्स बहुत पसंद है। ये जैसे जुड़वा हैं और एक दूसरे को बहुत अच्छे से पूरक करती हैं। माफ कीजिए, आप कुर्सियों की बात कर रहे थे। अजीब कुर्सियां। बहुत ही शानदार।
आप इस जगह से कभी नहीं ऊब सकते। सुंदरता लोगों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है और उस समय लोग समझते थे कि असली सुंदरता क्या है। और कभी-कभी मुझे लगता है कि लोग अब भूल गए हैं कि सुंदरता क्या होती है। और यहाँ उनके लिए एक छोटा सा बाथरूम भी है। यहाँ बाथटब और सब कुछ है। तौलिया भी यहीं है। कितना अजीब है। धन्यवाद, धन्यवाद। दाईं ओर एक बड़े गलियारे में पहले जाने दो। इस तरफ एक और बाथरूम है। ये आपको पसंद आएगा। ओह हाँ, ये तो मुझे बहुत पसंद आएगा। क्या वो किले का निशान नहीं है हाँ। उस मीनार के साथ? वाह, ये बहुत अच्छे से किया गया, ये बहुत शानदार है। फिर से बहुत सुंदर बेडरूम है। यहाँ एक गद्देदार बिस्तर है जो अभी भी सजा हुआ है। कुर्सी कोने में यहाँ गद्देदार कुर्सी है। सब कुछ लाल है। मुझे इस बेडरूम में लाल रंग बहुत पसंद है। हाँ, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। ओह नहीं, यहाँ एक सिग्नेचर है। बहुत बहुत छोटा सा, 1900 कुछ, मुझे लगता है 51। एक फ्रेम गायब है। ये बस उनके पास पड़ा था। ये तो बहुत ही पागलपन भरा आइडिया है। शानदार फायरप्लेस है। ऊपर एक और आईना है। सुंदर सजावटें हैं और फिर से एक खूबसूरत घड़ी है जो पूरी तरह से सील है। शायद उसने बहुत समय से असली हवा नहीं देखी, इसलिए वह इतनी अच्छी तरह संरक्षित है। यीशु फिर से वही जो हमने तब देखा था जब हम घर में आए थे। मुझे लगा ये एक पेंटिंग है और ये थोड़ा सा गद्देदार है, लेकिन ये कुशन नहीं है, ये एक पेंटिंग है। हालांकि ये बहुत सुंदर है। वाकई बहुत खूबसूरत है। ठीक है, हॉलवे में वापस चलते हैं। यहाँ एक और खूबसूरत बेंच है। ऐसी चीजें जो हम अक्सर नहीं देखते हैं। मुझे लगता है कि इसका डिजाइन वाकई बहुत अलग है। हाँ। यह बहुत अनोखा है। ओह, क्या आप कृपया पेंटिंग को बाहर निकाल सकते हैं? ओह, ये वाली तो काफी बुरी तरह से सड़ने लगी है। यह नहीं होनी चाहिए थी। ओह, क्या अफसोस की बात है। फिर यहाँ आखिर में एक और बहुत छोटा बेडरूम है, बहुत आरामदायक। हाँ, बहुत। काला फायरप्लेस, ऊपर रखी हुई सुंदर घड़ी। ये ट्रॉफी होल्डर जैसा है, भारी है, पर इसमें चाबी है। मुझे लगता है ये। फिर ये वाला। हाँ, मुझे नहीं लगता कि ये अब काम करता है। इस तरफ किताबों के साथ एक डेस्क है और फिर कुछ और शानदार पेंटिंग्स हैं। यह ज्यादा कुछ नहीं है। नहीं, वहाँ ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन अलमारी को देखो। यहाँ बहुत नाजुक फूलों के टुकड़े हैं। वाह। अविश्वसनीय। यहाँ भी हर जगह इतनी सारी पुरानी चीजें छोड़ी हुई हैं। वहां भी एक झूमर गलियारे के अंत में जहां कोई नहीं आता। सचमुच। सचमुच। इस जगह का आखिरी हिस्सा अटारी। चलिए ऊपर चलते हैं। यह स्टोरेज स्पेस है। यहाँ उन्होंने सारी गैर जरूरी चीजें रख दी। ओह, सबसे पहले मेरी नजर जिस पर पड़ी वो है रंगीन कांच वाली अलमारी। वाह, ये कमाल का है और अभी भी चीजों से भरा हुआ है। इस जगह की अटारी पूरी तरह से भरी हुई है। यहाँ और भी ज्यादा हिरन के सींग छोड़े गए हैं। ओह, एक बंदूक। तो आधी बंदूक। हाँ, आधी बंदूक। आधी बंदूक। सचमुच, आधी बंदूक। और वहाँ एक और भरवा पक्षी है। हाँ, ये बहुत खराब है। शायद कोई हीरो या कुछ ऐसा। काफी खराब हालत में है। वहाँ जाओ और उसे थोड़ा दिखाओ। ओ, एक मैनेकिन। हो। और यहाँ एक और छोटा कमरा है। अगर यहाँ खुदाई करें तो प्राचीन चीजें मिल सकती हैं। ओ हाँ। ओह वाह, रात रात। मुझे लगता है ये एक स्मृति चिन्ह है। लेकिन ये फिर भी कूल है। मूलान रूज। ये पेरिस से है। एक और ऐसी ही चाबी से चलने वाली डरावनी धुन। रुको।
ये उन सबसे बेहतरीन किलों में से एक है जिनकी मैंने अब तक खोजबीन की है। धन्यवाद सर, शुभ रात्रि। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और शानदार खोज में। जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे और भी बहुत कुछ करने वाले हैं। और अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और शानदार खोज में। अलविदा।